अनार, किसे बुला रहे भाई? रूमी को अम्मी, मेरे बुलाने से तो आएगी नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो बुला लेगा उसे वहां, फिर उसकी खबर लूंगा मैं। अच्छी तरह से उसका दिमाग दुरुस्त करना। बेगैरत लड़की ने सारा बना बनाया काम खराब कर दिया। अम्मी आप देखती तो जाए, मैं करता क्या हूँ उसके साथ। उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। अपना नुकसान भी पूरा करूंगा और उसे सजा भी दूंगा। रकम निकलवाएगा क्या उससे? जी अम्मी, करोड़ों का नुकसान हुआ है तो लाखों तो निकलवा ही लूंगा। क्या हो गया है? कितने मैसेजेस है? कौन है ये? शिबा, क्या तुम्हें खबर है हनान का मर्डर हो गया है? हनान का मर्डर? कल तक तो बिल्कुल ठीक था ये। बताया जा रहा है कि किसी टिकटॉकर से उसके इख्तिलाफात चल रहे थे और किसी ने दुश्मनी में उसको खून कर दिया। कहीं रूमी तो नहीं है इसके पीछे? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके तमाम करीबी टिकटॉकर से पूछताछ कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो शिबा, तुमने कुछ सुना? हाँ, अभी पता चला। रूमी, कहीं ये तुम्हारी हरकत तो नहीं है? क्या क्या हो गया शिबा? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ कि मैं किसी का मर्डर करूंगी? तुम लगो या ना लगो, पुलिस को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिरी बार हनान तुमसे मिला था, और फिर वो फौरन तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों क्यों क्यों? पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? देखो, बेहतरी इसी में है कि तुम कराची से भाग जाओ, वरना पुलिस शक में तुम्हें गिरफ्तार करेगी, लॉकअप में बंद करेगी, और फिर तुमसे उगलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो आज ही निकल रही हूँ यहाँ से, तुम भी फौरन भागो, ठीक है? हेलो? आखिर मुझे वजह तो पता चले सोहलिया। इतना बड़ा फैसला कर लिया तुम लोगों ने। अगर कोई बात थी तो मुझसे डिस्कस करती, हम बैठ के बात करते। मैं क्या कह सकती हूँ नरगिस, जिससे जिंदगी गुजारनी है वो ही मुतमईन नहीं। जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचना बेकार था। वो मुतमईन क्यों नहीं है? ऐसा क्या हो गया? एक हफ्ता पहले तक तो सब कुछ ठीक था, बल्कि फोन करके तुमने खुद मुझे शादी की डेट दी थी। इसका जवाब तो तुम्हारे पास मौजूद है। क्या मतलब? किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज एतमाद और सच्चाई है, लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो रिश्ता निभ नहीं सकता। एतमादी? ऐसी क्या बेएतमादी देख ली सबा ने जो रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया? तुम लोगों ने एक गैर लड़की को घर के मालिकाना हकूक दे रखे हैं। घर के सारे काम उसके मशवरे से होते हैं। मुलाजमिन पर वो हुक्म चला रही है। ऐसे में सबा की हैसियत तो सिफर हो जाती है ना। मनाइल गैर नहीं, मैंने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है।
और मेरे हर दुख सुख में वही मेरे साथ खड़ी होती है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है। अगर तुमने उसे अपनी बेटी बना रखा है तो उसे छुपा के क्यों रखा? सबा से झूठ क्यों बोला? सालिया, आप तुमसे ज्यादती कर रही। इतनी बड़ी बात कहने से पहले सोच लिया होता। अगर मनाहिल मेरी बेटी ना होती ना तो सबा मेरी बहू कभी ना बनती। जुबान से तो तुमने हमेशा यही कहा, लेकिन तुम्हारे घर में उसका अमल दखल और वलीद का उसकी तरफ झुकाव तो कुछ और ही साबित कर रहा है ना। बस बहुत हो गया सालिया, मैं जो कहना है मुझसे कहो। मेरे बेटे के ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मेरे बेटे ने पूरी ईमानदारी के साथ सबा को अपनाया। अगर सबा की शक्की और वहमी फितरत ने झूठी कहानियां गढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसका शौहर था, लेकिन उसने कभी बात तक करना गवारा नहीं की। उसे बात करनी चाहिए थी, शक व शुबहत दूर करती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। वलीद को अगर सबा से शादी ना करनी होती ना तो मैं कभी भी वलीद को मजबूर करके ये शादी ना कराती। वलीद मेरा इकलौता बेटा है और इसकी खुशी मुझे सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है। तो फिर बेहतर होगा अब तुम उसकी खुशी ही पूरी करो और सबा को आजाद कर दो। हमें अमेरिका जाना है और मैं जल्दी इस मामले को निपटाना चाहती हूँ। तो फिक्र मत करो, जितने जल्दी मुमकिन हुआ तुम्हारी सबा को आजादी का परवाना मिल जाएगा। वलीद, बेटा वकील से बात करो और फौरन नोटिस भिजवाओ उनको। माँ, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप टेंशन ना लें, इसे कुदरत का फैसला समझ के कबूल कर लें। जिसमें अल्लाह की रजा हो उसी में राजी रहना चाहिए।